पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के बीच हुई। उत्तरी भारत में लड़ा गया यह युद्ध उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद और मैदानी तोपखानों को लड़ाई में शामिल किया गया था। युद्ध की पृष्ठभूमि। इब्राहिम लोदी अपने पिता सिकंदर लोदी की नवंबर 1517 में मृत्यु के उपरांत दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुआ। इस दौरान देश अस्थिरता एवं अराजकता के दौर से गुजर रहा था और आपसी मतभेदों एवं निजी स्वार्थों के चलते दिल्ली की सत्ता निरंतर प्रभावहीन होती चली जा रही थी। इन विपरीत परिस्थितियों ने अफगानी शासक बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए लालायित कर दिया। 5 जनवरी 1526 को बाबर ने अपनी सेना सहित दिल्ली पर धावा बोलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। जब इसकी सूचना सुल्तान इब्राहिम लोदी को मिली तो उसने बाबर को रोकने के लिए हिसार के शेखदार हमीद खां को सेना सहित मैदान में भेजा। बाबर ने हमीद खान का मुकाबला करने के लिए अपने पुत्र हुमायूं को भेज दिया। हुमायूं ने अपनी सूझबूझ और ताकत के बल पर 25 फरवरी 1526 को अंबाला में हमीद खां को पराजित कर दिया। बाबर और इब्राहिम लोदी में युद्ध। इस जीत से उत्साहित होकर बाबर ने अपना सैन्य पड़ाव अंबाला के निकट शाहबाद मारकंडा में डाल दिया और जासूसों के जरिए पता लगा लिया कि सुल्तान की तरफ से दौलत खां लोदी सेना सहित उनकी तरफ आ रहा है। बाबर ने दौलत खां लोदी का मुकाबला करने के लिए सेना की एक टुकड़ी के साथ मेहंदी ख्वाजा को भेजा। इसमें मेहंदी ख्वाजा की जीत हुई। इसके बाद बाबर ने सेना सहित सीधे दिल्ली का रुख कर लिया। सूचना पाकर इब्राहिम लोदी भी भारी सेना के साथ बाबर से टक्कर लेने के लिए चल पड़ा। दोनों योद्धा अपने भारी सैन्य बल के साथ पानीपत के मैदान पर 21 अप्रैल 1526 के दिन आमने सामने आ डटे। बाबर को युद्ध में तोपों का लाभ। सैन्य बल के मामले में सुल्तान इब्राहिम लोदी का पलड़ा भारी था। एक अनुमान के मुताबिक बाबर की सेना में 15,000 के करीब सैनिक और 20 से 24 मैदानी तोपें थी। दूसरी तरफ इब्राहिम की सेना में 1 लाख सैनिक और 1,000 हाथी शामिल थे। बाबर की सेना में नवीनतम हथियार, तोपें और बंदूकें थीं। सभी सैनिक पूर्ण रूप से कवच युक्त एवं धनुष बाण विद्या में निपुण थे। बाबर के कुशल नेतृत्व, सूझबूझ और अस्त्र शस्त्रों की ताकत के सामने सुल्तान इब्राहिम लोदी बेहद कमजोर थे। उनकी सेना के प्रमुख हथियार तलवार, भाला, कुल्हाड़ी व धनुष बाण आदि थे। हालांकि उनके पास विस्फोटक हथियार भी थे, लेकिन बाबर की तोपों के सामने उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। इससे गंभीर स्थिति यह थी कि इब्राहिम लोदी की सेना में एकजुटता का नितांत अभाव था और खुद इब्राहिम लोदी की अदूरदर्शिता का अवगुण आड़े आ रहा था। युद्ध का परिणाम। दोनों तरफ से सुनियोजित तरीके से एक दूसरे पर भयंकर आक्रमण हुए। इब्राहिम लोदी की रणनीतिक अकुशलता और बाबर की सूझबूझ भरी रणनीति ने युद्ध को अंततः अंजाम तक पहुंचा दिया। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध का निर्णय दोपहर तक ही हो गया।
इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की बंदूकों तथा तोपों के आगे नहीं टिक पाई। इस युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी व उसके हजारों सैनिक मृत्यु को प्राप्त हुए और बाबर के हिस्से में ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई। इस लड़ाई के उपरांत लोदी वंश का अंत हुआ और मुगल वंश का भारत में आगाज हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस हिंदी में देखने के लिए आप टीच मी डेली का यूट्यूब चैनल अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।